एक सूरत नूर में भी है कि अगर जो आदमी शादी नहीं कर सकता वो अपनी औरत लौटी से सेक्स कर सकता है और उनको प्रोस्टिट्यूशन पे फोर्स ना करो। ये कुरान के अंदर है, इस सूरत नूर 33, आप जाके देख लें। मैं अभी निकाल देते हैं, फिर हम निकाल देते हैं दोबारा। 2433 मैं आपको दिखा सकती हूँ। 2433 अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने खोला हुआ है। अच्छा, मैं दिखा रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन दोबारा शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा फिर जी। भी अगर कोई मजबूर करेगा तो अल्लाह माफ करने वाला है। हाँ, लॉन्डी को 20 प्रोस्टिट्यूट ना बनाए, लेकिन फिर भी अगर कोई करेगा तो तो अल्लाह कोई माफ बात करने नहीं, वाला है। अगर प्रोस्टिट्यूशन बना करवा दी आपने तो कोई बात नहीं। ये हाँ। देखिए, ये ठीक है। तो ये है, और जिनको ब्याह का मकदूर ना हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें, यहां तक कि खुदा इनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत चाहें, अगर तुम में सलाहियत और उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो। और खुदा ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से इनको भी दो, अपनी लौंडियों को, ठीक है, अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो बेशर्मी से दुनियावी फायद हासिल करने के लिए बदकारी पे मजबूर ना करना। अरे भाई एक सेकंड, यही तो आपकी समझ में नहीं। यहाँ पर फतायात लिखा है, वहां पर औ मामलकत लिखा है, दोनों में फर्क है, बड़ी फर्क है भाई। वाला तो फिर आप मुझे बताएं कि लौंडी ये वाली है कि वो वाली है। यही तो आपकी समझ में नहीं कि पता किसको कहते हैं, आपके यही समझ में नहीं आया। लेकिन कुरान हर चीज वाजे करता है। यहाँ पर औ मामलकत अलग चीज है, फतायात अलग चीज है। कुरान ने सब कुछ वाजे कराया, लेकिन आपने अच्छा, नहीं पढ़ा। मुझे बताएं कि ये लौंडी है कि वो लौंडी है, ये बताएं। कौन? जी रामा जस्टिस, क्या हाल चाल है जनाब? जी शुक्रिया मेरे को लेने के लिए गालिब भाई। और आप लोगों का तो नाम नहीं आते, मेरे को माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं नाम रीड नहीं कर सकता। आप लोगों का नाम शो नहीं हो रहा है, तो सभी को मैं प्रणाम कहता हूँ। तो मैं ये जो अपना लेडीज वॉइस में बात कर रही है उनका नाम हाजी मस्तरी है, मैं मोमो हूँ। हाजन मस्तली। अच्छा जी, बोलिए। सभी को प्रणाम और आदाब देता हूँ मैं। प्रणाम। मैं आया था, वो जो बंदा आया था, क्या कहते हैं इसका नाम, वकास, मिस्टर वकास और कुछ लुंडी के बारे में बात कर रहा था। वकास खान नाम था। वो जहाँ पे जाते हैं, मैं देखता वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे वो अपने अराबिक नॉलेज को जाहिर करने का कोशिश करते थे, बहादुरी करने का बहादुरी करते। लेकिन मैंने इसके साथ बात किया, मेरा भी चैनल है और दूसरा चैनल पे बात किया, इसको अराबिक लैंग्वेज नहीं आते, वो सिर्फ थोड़ा सा सुने सुनाई अराबिक सुनते। वो में भी अराबियन कोई गल्फ कंट्री पे रहते, वहाँ पे कुछ काम करते, बहुत साल से है, तो सुनी सुनाई अराबिक इसको आते। तो वो अराबिक वर्ड का जो तर्जमा निकालते, वो तर्जमा भी गलत तर्जमा निकालते, वो अपने हिसाब से तर्जमा निकालते। और जितना भी तर्जमा है ना कुरान का, और कोई तर्जमा पे शुगर कोटेड तर्जमा है, और कोई मुतरजिम अपने अपने हिसाब से तर्जमा निकालते। एक मुतरजिम के तर्जमा के साथ दूसरा मुतरजिम के तर्जमा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं पे इख्तिलाफ आ जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जितना भी मुतरजिम है वो अपने अंदर जो इस्लाम है वो इस्लाम डालने का कोशिश करते हैं। तो वहां पे जो एक आयत के बारे में बात हो रहा था, वला तकरिहु फतायातिकुम अलल बिगा, यहाँ पे कुरान.com ने तर्जमा डाला, फतायातिकुम का तर्जमा डाला, लुंडी का तर्जमा डाला कि लुंडी को जबरदस्ती से प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस पे ना डालो। लेकिन मैंने इस आयत का तर्जमा जब अराबिक डिक्शनरी से तलाश किया तो अराबिक डिक्शनरी पे मेरे को जो मिला वो फतायात का मीनिंग होता है जुआन औरत। यहाँ पे लुंडी भी नहीं है। जुआन औरतों को प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस पे जबरदस्ती पे ना डालो। तो मैं ये कहता हूँ ये आयत, दूसरा एक आयत मुता वाला आयत है ना, वो मुता वाला आयत का तफसीर, मुता वाला आयत पे कहा गया है ना कि फमस्तमतातुम बिहिन्ना फातूहुन्ना उजूरहुन्ना। हाँ, तुम जिन औरतों के साथ मुता किया उन्हों का उजरत पेमेंट करो। तो उजरत पेमेंट करने के बाद जो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ गुलाम लुंडिया के बारे में बात नहीं है, यहाँ पे आजाद औरतों के बारे में भी बात है। आजाद औरत भी अगर प्रोस्टिट्यूशन करना चाहते, जैसे कि ईरानी शिया लोग करवाते,
वो आजाद औरतें भी प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस कर सकते हैं। और ये फैमिली अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे गिर गया तो फैमिली के जो मर्द लोग हैं ना, वो मर्द लोग आजाद औरतों को भी जबरदस्ती से प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस पे डाल सकते हैं। ये आयत इस पर दलालत करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये आयत वो मुता वाला आयत का तफसीर है। अच्छा, ये नया है ट्रांसलेशन। हम तो उलेमा की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे रिलाई करते हैं कि ये हाँ, हम आप क्लासिकल अरबिक तो अरबियों को भी नहीं आती आजकल, तो मैं वी हैव टू रिलाई ऑन मैं एक्सपर्ट्स। एक स्क्रीन देना चाहता हूँ आपको, आपके यहाँ अगर आप अलाउ करे तो मैं ये फतायात का मीनिंग क्या होता है मैं अरबिक डिक्शनरी से मैं देखना अच्छा, मैं आपको ये अरबिक डिक्शनरी ऐड कर देती हूँ, देख लें हम भी। हाँ, ये देखिए बताइए। ओके, यूथफुल ये फीमेल। देखिए फतियतुन यूथफुलनेस, और ये है जमा है किया है फतान का। फतान का मीनिंग होता है फीमेल सिंगुलर नाउन, फीमेल सिंगुलर। तो देखिए फतान वर्ड का जमा है फतियत, कुरान पे जो आया फतायात वो फतान वर्ड का जमा है। दैट्स मीन फतान वर्ड है सिंगुलर और फतायात वर्ड है प्लूरल। तो फतान का मीनिंग अगर फीमेल यंग लेडी मुराद है तो इसका मीनिंग लुंडिन ही होते। एनी यंग फीमेल को आप प्रोस्टिट्यूशन पे डालने के लिए जबरदस्ती कर सकते, और जबरदस्ती करने के बाद मर्द लोगों को अल्लाह बख्श देगा, इसका भी ऐलान है इस आयत पे। तो मैं यही कहता हूँ कि जितना भी मुफस्सिर है, जितना भी मुतरजिम है, वो अपने अपने इस्लाम का तर्जमा किया, अपने अपने इस्लाम का तफसीर किया। असल पे अल्लाह का इस्लाम का तर्जमा, अल्लाह का इस्लाम का तफसीर किसी ने भी नहीं किया। मैं तो भाई कई दफा देखती हूँ कि एक्स्ट्रा वर्ड्स डाले होते हैं उनमें, ट्रांसलेशन में भी थोड़ी बहुत अरबी आती है, लेकिन अक्सर एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल देते हैं। हमें ये नहीं पहले कभी देखा था हमने कि फतिया का मतलब है कि यंग वुमन। आपका क्या कहना है अब हाजी भाई? आप कह रहे थे कुछ। मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब कि मुझे उस अल्लाह पे हंसी आती है कि अगर उसने सबसे मोतबर किताब उतारनी थी तो कैसी लैंग्वेज में उतारी है जिसका कोई सर पैर ही नहीं। हाँ जी, कोई ऐसी लैंग्वेज पे करता है जिसका लोग एक जो लफ्ज निकला लिखा हुआ है उसका वही मतलब लेते जो लिखा हुआ है। यहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20 तर्जुमे लेकर, मतलब कि अल्लाह के क्या नाम है इसका, वो जो वो कलाम है, हाँ जी, वो उसको लौंडी बना के रख लिया उन्होंने कि जो आए जो चाहे वो ले, वो आगे भी मार दो। हाँ जी, अगर वो चैस नहीं रहना चाहती तो प्रोस्टिट्यूशन भी करवाओ, ठीक है ना। और अल्लाह का जो कुरान है आज के मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पे उसको लौंडी बना रखा है, जिस तरफ वो चाहते हैं उस तरफ वो हाथ देते हैं जी। हाँ, मेरे को यही कहना था। तो ये आयत का तफसीर है। और इस बंदा ने दूसरा एक आयत लाया था कि मूसा के साथ जो बंदा गया था, इस बंदा को भी फतान कहा गया। दैट्स मीन वो सिंगुलर नंबर था और मेस्कुलिन जेंडर। दैट्स मीन मूसा के साथ जो बंदा गया था वो यंग बंदा था, राइट। इसलिए वो इस यंग बंदा को यंग मर्द कहा गया, और यहाँ पे यंग औरतों को यंग लेडीज कहा गया। और इस बंदा ने दूसरा एक आयत के बारे में बात किया था। अल्लाह ने कहा कि मुमीना लुंडी के साथ निकाह करो। हाँ, मुमीना लुंडी के साथ निकाह करने का जो बात है, आकदे निकाह, देखिए मुस्लिम कोई बंदा को अगर आकदे निकाह पे जाना है तो इसको मुमीन औरत को साथ निकाह करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह कुरान पे कह रहा है कि वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन्ना। अगर आकदे निकाह करना है तो मुमिन औरतों के साथ निकाह करना, लेकिन लुंडीबाजी करना है तो मुमिन औरत होना शर्त नहीं है, लेकिन आकदे निकाह करना है तो मुमिन होना शर्त है। तो यहाँ पे वो बंदा ने यहाँ पे एक जिलेबी दिया कि अल्लाह ने कहा कि मुमिन लुंडी से शादी करो। ये शादी का बात है। जैसा कि गरीब कोई बंदा है, मिस्किन कोई मुस्लिम है, इसके पास आजाद मोमिन औरत को निकाह करने का
कैपेसिटी नहीं है, तो इसको अल्लाह कह रहा है कि जाओ कोई आमिर बंदा के पास जिसके हरेम पे बहुत सारे लुंडिया है, इसके पास से इजाजत मांग लो और एक मोमिन लुंडी निकाह कर लो। ये निकाह करने के लिए, आकद निकाह करने के लिए शर्त है मोमिन होना। लेकिन और लुंडी जो बाकी जो लौंडियां थी जिनकी शक्ल अच्छी नहीं थी उनसे निकाह ना करो, जिसका दिल चाहता है करो, बाकी जो मुसलमान लौंडियां हैं वो लौंडियां ही रहेंगी, नहीं हाँ उनसे ऐसे ही सेक्स हो रहा है। हाँ, और मुसलमान लुंडी भी है और नॉन मुस्लिम लुंडी भी है। लेकिन आप जो गरीब बंदा कोई लुंडी को अगर निकाह करना है तो मुस्लिम लुंडी को निकाह करना, नॉन मुस्लिम लुंडी को निकाह नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ नाजायज करार दिए दिया दूसरा आयत पे, कोई भी नॉन मुस्लिम कोई भी मुश्रिका औरत को आप आकते निकाह पे नहीं ले सकते, लेकिन उनसे सेक्स कर सकते हैं। हाँ अगर लुंडी है मुश्रिका औरत अगर लुंडी है तो इसके साथ आप लुंडी के तौर पर सेक्स कर सकते हैं, ना कि अपने वाइफ के तौर पर। इसके साथ मास्टर को तो वाइफ लुंडी के साथ निकाह करना ही मना है, लेकिन गरीब मुस्लिम जिसके पास पैसा नहीं, इसके पास लुंडी भी नहीं, तो सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए इसको कह रहा है तुम तो गरीब है ना, तो तुम जाओ, आजाद औरत को तुम निकाह नहीं कर सकते, आजाद औरत को अगर निकाह करेंगे तो उनका मोहर जो होगा, लुंडी को अगर निकाह करे तो इसका मोहर हाफ होगा, तो चीप रेट पे इसको निकाह कर सकेगा। तो जिस अमीर बंदा के पास बहुत सारे लुंडिया है, इसका इजाजत मांग लो और यह इन लुंडियों में से मुस्लिम लुंडी को निकाह करो, मुश्रिक लुंडी को निकाह ना करो। डिस्काउंट मिल गया आपको लौंडी पे, जी क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो आप लौंडी से निकाह कर लेंगे। बड़ी थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है। वो तो शुक्र है कि अल्लाह मियां को कूपनिंग का नहीं पता था, वरना उसने कूपन निकाल देने थे। अच्छा जी, अल्लामा जस्टिस आप और कोई कहेंगे? नहीं, मेरे को इतना ही कहना था, अभी मैं निकलता हूँ। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बहुत हमारे बहुत क्लैरिफाई शुक्रिया, करने आते रहिएगा, आते रहे फिर आते रहिए।